हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में संडे को पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025839 का डिटेल सॉल्यूशन। देखते फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स का। देखते, द यूएस हैज मिलिट्री डैश इन मैनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। जो यूएस की जो मिलिट्री है, क्या है मिलिट्री में, वो क्या एग्जिस्ट करती है कहां पे? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। अब देखते टाउनीज, टाउनीज की तो बात नहीं हो रही, मिलिट्रीज से रिलेटेड है तो टाउनीज तो निवासी होते हैं। डेनिजन्स, ये तो सेम है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है नेटिव, ड्वेलर, ड्वेलर, ठीक है ना। जो नेटिव नेटिव पर्सन होते हैं, जो वही के निवासी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेनिजन्स और टाउनीज। पर्सनल, ये तो पर्सनल हो गया, जबकि एक पर्सनल होता है उसका मतलब होता है जिसमें NEL आता है, उसका मतलब होता है सोल्जर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ तो वो वाला दे ही नहीं रखा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। बात किसकी हो रही है? फोर्सेस की। किसकी बात हो रही है? फोर्सेस की। जो यूएस की फोर्सेज है वो मिडिल ईस्टर्न, पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी जगह फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। किसका क्वेश्चन है? एरर का क्वेश्चन है। देखते हैं, प्लास्टिक डेब्रीज। अब डेब्रीज का मतलब क्या होता है? डेब्रीज का मतलब है रेमिनेंट्स, रिमेन्स, रिमेन्स, रेमिनेंट्स, अवशेष, ठीक है ना। जो प्लास्टिक के अवशेष है इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विद अल्जाई, जो कि शैवाल, एल्जाई का मतलब क्या होता है? शैवाल। क्या होता है? शैवाल। जो कि शैवाल से क्या हो जाएंगे? ढक सकते हैं। एंड अदर मरीन माइक्रोब्स, और जो अदर मरीन माइक्रोब्स है, मरीन का मतलब क्या होता है? मरीन का मतलब, माइक्रोब्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। और मरीन मतलब जो समुद्री जीवाणु है, दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल स्कैंड, जो कि एक केमिकल स्कैंड क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब ध्यान दो, ये जो दैट है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन को खुद का नंबर जेंडर नहीं होता, ये रेफर करता है किसको? अपने से पहले एंटीसीडेंट। इसका एंटीसीडेंट क्या है? माइक्रोब्स, जो कि क्या है? प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब में एस या एस आता है? नहीं, तो यहाँ एस नहीं आएगा। क्या होगा? प्रोड्यूस। क्या होगा? प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका कोई नंबर जेंडर नहीं होता, ये रेफर करता अपने से पहले एंटीसीडेंट, जो कि क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज या क्लोज। अब ये माइक्रोब्स को रेफर कर रहा है, और माइक्रोब्स कैसा नाउन है? प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे प्रोड्यूस आएगा, प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो यहाँ एस नहीं आएगा। कौन से पार्ट में एरर है? प्रोड्यूसेस, बी पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। एस नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कौन सा पार्ट? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ही शार्पन्ड हिज पेंसिल बट द लेड ब्रोकन। अब देखो यहाँ पे लीड को अंडरलाइन कर लेना। बट द लीड ब्रोकन एज सून एज ही स्टार्टेड राइटिंग। ही शार्पन्ड हिज पेंसिल, उसने अपनी पेंसिल को शार्प किया, लेकिन जो लीड का मतलब क्या है? जो उसकी लेड थी, नोक थी, वो क्या हो गई? टूट गई जैसे ही वो लिखना शुरू किया। अब लेड ब्रोकन, ब्रोकन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, तो नो इंप्रूवमेंट, तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। अब लीड ब्रोक, ब्रोक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब की नहीं आ सकती, ये भी गलत हो गया। लेड ब्रेक, ब्रेक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अब लेड है, लेड क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो इसमें एस लगा होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। अब बचा कौन सा? बी। तो आंसर क्या होगा? बी। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ठीक है। तो द आंसर विल बी बी, लेड ब्रोक। नेक्स्ट, in the following question out of the given four alternatives select the alternative which best expresses the meaning। synonym idioms का क्वेश्चन है। a fish out of water, a fish out of water का मतलब क्या? अनकंफर्टेबल। जब फिश को अपन वाटर से बाहर निकाल देते तो कैसा फील करती है? अनकंफर्टेबल। कैसा? अनकंफर्टेबल। तो देखते हैं ऑप्शन, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट टू क्रिटिसाइज समवन, क्रिटिसाइज तो होगा नहीं। अ डेड पर्सन, डेड पर्सन भी नहीं होगा। टू किल समबडी, किसी को मारना, तो द आंसर विल बी ए, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरमेंट। अकस्टम्ड मतलब होता है हैबिचुअल, जो किसी एनवायरमेंट से हैबिचुअल है, आदि है, और उसको उससे क्या निकाल देना? बाहर निकाल देना। जैसे फिश है, फिश किसकी हैबिचुअल है? वाटर की, तो उसको वाटर से निकाल देंगे तो
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल। क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है देखते हैं। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड। देखो ह्यूमन माइंड्स दे रखा है, माइंड्स है तो प्लूरल है, सही है ये भी, ठीक है। ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन, अब देख गुड, गुड और बैड, इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं अपन, एट। कौन सी यूज करते हैं, एट। तो इसमें एरर कौन सा, प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे क्या आएगी, एट। कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। तो ओन के प्लेस पे क्या आएगा, एट, ठीक है ना। गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा फाइंड करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखते हैं। क्रैम्प, क्रैम्प मतलब क्या होता है, बाइटा। ये तो सही है बिल्कुल, ये तो क्या है, सही है। अपनों को इनकरेक्टली फाइंड करना है, ये भी नहीं होगा। डैम्प मतलब गीला, ये भी नहीं होगा। वेट, ठीक है ना। स्टेम, स्टेम मतलब मोर लगाना, वो भी नहीं होगा। तो एग्रेवेट, अब जो एग्रेवेट है उसमें डबल जी आता है, यहाँ पे जो सिंगल जी है इसकी जगह क्या आएगा, डबल जी। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। किसका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। द मिडाइवल नाइट, द मिडाइवल नाइट वॉज न्यू फॉर हिज हॉर्समैनशिप। अब देखो ये वॉज है, वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं अपन, थर्ड फॉर्म। न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। बी की फॉर्म के बाद तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, जो कि किसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव का। किसका स्ट्रक्चर, पैसिव का, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, बी की फॉर्म तो आती नहीं है। तो ये वाला नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, वॉज नोस, नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सी वाला भी गलत हो गया। वर नोन, वर नोन और वॉज नोन, अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, देखो ये जो मिडाइवल नाइट है ये कैसा है, सिंगुलर है। कैसी नाउन है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। ये प्लूरल है, तो द आंसर विल बी वॉज नोन, द आंसर विल बी वॉज नोन। नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या करना अपनों को, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द ब्लू हाउस इज प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग्स फॉर द कंपटीशन। अब देखो प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग व्हाट, प्रैक्टिसिंग व्हाट, सॉन्ग। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन है, और जो नाउन से पहले नाउन से पहले यूज कर रहे तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव रिप्लाई लेके देख सकते हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव का रिप्लाई लेना सिखाया था मैं हुस से। किससे, हुस से। तो आप रिप्लाई ले लो, हुस सॉन्ग्स, किसके सॉन्ग, इट्स सॉन्ग्स, उसके सॉन्ग्स, ब्लू हाउस के सॉन्ग, ठीक है ना। तो सॉन्ग हुस का रिप्लाई है, हुस के रिप्लाई कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जबकि ये जो इट अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, इसका मतलब होता है इट इज, इट इज, ठीक है ना। और ये वाला जो इट्स होता है इसका मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अपनों को क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो अपन कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला। देखते कौन सा ऑप्शन में, ब्लू हाउस ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इट्स। नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, इट। इसका मतलब होता है इट इज सॉन्ग्स हो जाएगा, जो कि वैसे इनकरेक्ट होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इट्स, और प्रैक्टिसिंग। अब प्रैक्टिस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब की, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आएगी बी की फॉर्म के बाद, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। द आंसर विल बी सी, द आंसर विल बी सी, इट्स। देखो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोनाउन से कम दो एरर आ गए, आगे भी देखते देखें। द मेड वॉशेज द विंडोज एवरी वीक। अब वॉशेज देखो अपनों ने पढ़ा एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता, ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो टेंस चेंज नहीं करना, तो जहां इज एम आर नहीं है वहां काट दो। ये वर है, ये वॉज है, तो ये तो टेंस ही चेंज कर दिया, जो कि टेंस चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट, आर वॉश। अब आर विंडोज है, प्लूरल है आर, तो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ बी की फॉर्म तो दे दी, लेकिन इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और ये बी की फॉर्म है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म वाला सही होगा। तो द विंडोज आर वॉश्ड बाय, वॉश्ड एवरी वीक बाय मेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब कौन सा वर्ड दे रखा है, नेक। अब नेक का मतलब क्या होता है, नेक का मतलब क्या होता है, एक मिनट, नेक का मतलब होता है इनएक्टिव। क्या होता है, इनएक्टिव। ठीक है, नेक का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। जो पर्सन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। प्रोसेस, प्रोसेस की तो बात ही नहीं हो रही।
वाइल का मतलब क्या होता है? दुष्ट, करप्ट, करप्ट, ठीक है ना। लेसन, लेसन का मतलब सबको पता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इनएबिलिटी, क्या? इनएबिलिटी, क्या होगा? इनएबिलिटी। नेक्स्ट, बहुत प्यारा वर्ड है इनएक। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखते हैं, वॉश, रिंस एंड ड्रेन वाटर फ्रॉम क्यूनोवा। अब क्यूनोवा का मतलब क्या होता है? ये होता है सीड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, मतलब छोटे चावल होते हैं जो कि किसमें, जो मोस्टली पाए जाते हैं कहाँ? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या पाए जाते हैं? ये क्विनोआ पाए जाते हैं, जो कि होते हैं छोटे चावल। क्या होते हैं? छोटे चावल। तो वॉश, रिंस, रिंस का मतलब भी होता है वॉश, जैसे वेजिटेबल वगैरह उसमें से जो डर्ट वाला पार्ट है उसको निकाल देना, उसको बोलते हैं रिंस। तो रिंस और वॉश दोनों एक दूसरे के लगभग क्या है? सिनोनिम है। तो रिंस, वॉश, रिंस एंड ड्रेन वाटर फ्रॉम क्विनोआ। अब ये कह रहा है कि क्विनोआ है ना, जो सीड्स है उनको क्या करो? धो, है ना, और उनमें से रिमूव वाले पार्ट को निकाल दो, और जो पानी है, ड्रेन वाटर है, उसको भी क्या कर दो? क्विनोआ में से निकाल दो। एंड डैश, अब सेट इन, देखो इनके मीनिंग देख लेते पहले, इस सीड्स को इधर लिख देता हूं। अब सेट इन, सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन का मतलब होता है टू सेव और रिजर्व समथिंग, रिजर्व समथिंग, किसी चीज को क्या करना? रिजर्व करके रखना, स्टोर करना, उसको कहने का मतलब। सेट अपॉन, ठीक है ना। सेट अपॉन, सेट ऑन का मतलब क्या होता है? टू अटैक, टू अटैक या असॉल्ट, इसका मतलब भी क्या होता है? अटैक करना किसी को। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, सॉरी, ये सेट इन का मतलब नहीं है टू सेव और रिजर्व। सेट असाइड का मतलब होता है, एक सेकंड, सेट असाइड का मतलब होता है टू सेव और रिजर्व समथिंग, रिजर्व समथिंग, किसी चीज को क्या करना? रिजर्व करना। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? कुछ, टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को क्या करना? शुरू करना। और सेट इन का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू गो, टू स्टार्ट टू गो समवेयर, मतलब कोई यात्रा वगैरह है, शुरू करना। टू स्टार्ट टू गो समवेयर, किसी कहीं की यात्रा शुरू करना, उसको क्या बोलते हैं? सेट इन। सेट अपॉन का मतलब क्या होता है? टू अटैक, क्या करना? अटैक करना, टू अटैक या असॉल्ट। और सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, कुछ स्टार्ट करना। सेट असाइड का मतलब होता है टू सेव और रिजर्व समथिंग, किसी चीज को क्या करना? स्टोर करना, क्या करना? स्टोर करना। अब ये क्या कह रहा है कि जो ड्रेन वाटर है, क्विनोआ है, उसमें से उसको धो लो, और उसमें से जो ड्रेन वाटर है उसको निकाल दो, और उसको क्या कर लो? रिजर्व करके रख लो। क्या कर लो? रिजर्व। कोई यात्रा तो करेगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अटैक करने की बात तो हो रही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को शुरू करने की बात भी नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है कि जो ये क्विनोआ है, ये जो सीड्स है, इनमें से पानी निकाल दो, इनको धो के पानी निकाल दो, है ना, और क्या कर लो? उनको सेव करके रख लो, उनको रिस्टोर करके रख लो। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में अपनों क्या करना है? अरेंज करना है। प्लास्टिक्स एंड नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वालिटीज इन इंडिया, रादर वन फॉर स्पेसिफिक targeted applications as a majority of compostable plastics are more expensive than conventional compostable plastic packaging is not a blanket solution but। अब ध्यान देना, देखो एक पेयर बनता है, एक पेयर तो होता है, जैसे नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से। स्कार्सली का किससे पेयर बनता है? कभी मान लो इस टाइप सा है तो स्कार्सली का बनता है वेन से, ठीक है ना। बट का पेयर बनता है बट, नॉट ओनली, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे पेयर बनते हैं ना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के ऐसे पेयर बनते हैं, है ना। तो एक और पेयर बनता है, एक बनता है बट रादर। किसका पेयर बनता है? बट रादर, मतलब बट के साथ क्या आएगा? रादर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है ये बट दे रखा है, और इस बट के बाद क्या दे रखा है? रादर। तो जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा? एक तो क्यू, वो एस और क्यू का। किसका पेयर बनेगा? एस और क्यू का। एस और क्यू का पेयर खाएं, इसमें एस और क्यू का पेयर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ये आंसर कौन सा होगा? ये। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की अप्रोच आती है, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। अब देखते हैं अपन इसका मीनिंग। कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग इज नॉट अ ब्लैंकेट सॉल्यूशन।
ब्लैंकेट सॉल्यूशन का मतलब होता है, ब्लैंकेट का मतलब होता है कॉमन, कॉमन या यूनिवर्सल, कॉमन या यूनिवर्सल, ठीक है ना, जेनरिक, यूनिवर्सल, कॉमन। तो जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग है वो एक ब्लैंकेट मतलब एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है, बट रादर वन फॉर स्पेसिफिक और टारगेटेड एप्लीकेशंस एज अ मेजॉरिटी ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स आर मोर एक्सपेंसिव। लेकिन लेकिन रादर वन फॉर स्पेसिफिक, लेकिन स्पेसिफिक और टारगेटेड एप्लीकेशंस एज अ मेजॉरिटी ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स है वो क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव है देन कन्वेंशनल प्लास्टिक्स। तो कन्वेंशनल प्लास्टिक से कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स क्या है, ज्यादा महंगा है, एंड नॉट अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटीज इंडिया, जो कि इंडिया में सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, क्या कंपोस्टेबल प्लास्टिक। नेक्स्ट, कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल प्लास्टिक, कंपोस्टेबल मतलब जिसको कंपोस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अब देखो रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, मजाक, जीरिंग, जीरिंग, मोकिंग, ठीक है, जीरिंग, मोकिंग, डेरिजन, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, मजाक, क्या होता है, मजाक, ठीक है। अब देखते हैं अपन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिसीज, क्या होता है, डिसीज। अब इसको याद करवाया था मैं रूट वर्ड को कि पाथ, पाथ है जो पूरा बीमारियों से भरा हुआ है। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, क्या होता है, स्टडी, ठीक है ना। तो बीमारी की स्टडी की तो बात ही नहीं हो रही। अब डेरिजन, देखो डेरिजन होगा, अपनों ने लिखा डेरिजन जो कि सही है। अब रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, फर्म, क्या होता है, फर्म, डॉजनेस, डॉजनेस, स्टेड, डिटर्मिनेशन, डिटरमिनेशन, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, ठीक है ना। जिद्दी, ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो आप इसका सिनोनिम। और डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब क्या था, ओरिजिन, ओरिजिनेशन, जहां से किसी चीज की क्या हुई हो, उत्पत्ति हुई हो। तो अपना आंसर क्या होगा, डेरिजन, क्या होगा, डेरिजन। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। किसका, नादिर, नादिर का मतलब क्या होता है, अभी शायद इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, ठीक है ना। जैनित, जैनित का अपोजिट आया था नादिर। तो नादिर का मतलब होता है बॉटम, क्या होता है, बॉटम, बेस, फंडामेंटल, ठीक है ना, बेस। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम वो देखते हैं ऑप्शंस। डोसाइल, डोसाइल का मतलब क्या होता है, ओबीडियंट, ओबीडियंट, जो पर्सन क्या हो, ओबीडियंट हो, काइंड हो, है ना। बॉटम और बेस ये तो इसके क्या है, सिनोनिम है, क्या है इसके, सिनोनिम। अपने को क्या फाइंड करना है, अपोजिट, एंटोनिम। तो क्या होगा, क्लाइमेक्स, क्या होगा, क्लाइमेक्स। ओबीडियंट की तो बात नहीं हो रही, तो क्या होगा, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, टॉप, क्या होता है, टॉप पे, ठीक है ना। टॉप, जेनिथ, पिनेकल, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम। नेक्स्ट, जैनिथ, देखो एक चीज रखना, ये जैनिथ और नादिर ये अक्सर एक दूसरे के एंटो सिनोनिम में आते हैं। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। क्या फाइंड करना अपनों को, अपोजिट, अपोजिट फाइंड करना है। तो एनोमलस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, एब नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, एबनॉर्मल। और वो भी बोल सकते हो आप, क्लमसी, क्लमसी। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो बीमारी फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंडेमिक। क्या बोलते हैं, एंडेमिक, स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना, स्पेसिफिक, इन स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया, स्पेशली यूज होता है डिसीज वगैरह जो स्प्रेड हो जाती है। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, कस्टमरी का मतलब कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, एक से, ट्रेडिशनल, ठीक है ना। अब आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, आउटलैंडिश और
एलियन, ये लो, ये तो लगभग क्या है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। फॉरेन, फॉरेन, ठीक है ना, ये दोनों तो क्या है, सिनोनिम है, ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। तो अपन अब ये भी इसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है ना, तो ये दोनों तो कट गए। एंडेमिक कोई स्पेसिफिक बीमारी की बात नहीं हो रही। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल अलग हो, जो कि नॉर्मल नहीं हो। और कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मतलब जो चलता आ रहा है, पारंपरिक, ठीक है ना, तो आंसर विल बी कस्टमरी, आंसर विल बी कस्टमरी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या फाइंड करना अपने को, इनडायरेक्ट फॉर्म, क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म। देखते हैं, ही सेड, अब देखो इधर कभी भी टेंस नहीं बदलते, इधर कभी भी टेंस नहीं बदलते, तो देखते से, अब फर्स्ट ऑप्शन में सेज दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, तो एक ऑप्शन तो कट गया। अब विल है, इधर भी टेंस नहीं बदलते, तो इधर विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, तो यहाँ शुड में कर रखा है, ये गलत, इधर विल में कर रखा है, ये गलत, तो द डी विल बी करेक्ट। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। आई टेक दिस इशू, इशू की स्पेलिंग गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं। आई टेक इशू वेरी सीरियसली, सीरियसली की गलत है, तो ये भी गलत हो गया। आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, तो ये इसमें इशू की भी स्पेलिंग सही है, सीरियसली की भी, तो ये आंसर सही होगा। आई टेक दिस इशू, इशू की तो सही है, लेकिन सीरियसली की गलत है, तो द आंसर सी विल बी करेक्ट, द आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव, किसका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। व्हेन यू राइड अ हॉर्स, जब तुम वो जब तुम राइड करते हो हॉर्स की, यू सेट ऑन, तुम बैठते हो, इट उस पर, एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट्स, और उसके मूवमेंट्स क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, अभी पढ़ा था अपनों ने। इट्स का इस, इट्स का मतलब क्या था, इट इज, तो इट इज की बात नहीं हो रही, ये पोजीशन बनाना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है, पोजीशन। और पोजीशन बनाने के लिए अपन क्या, किसका रिप्लाई लेते हैं, हुज, और हुज के रिप्लाई क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका क्या होता है, इट्स, क्या होता है, इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी, तो कौन सा ऑप्शन में, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। यू सीटेड ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स, ये भी गलत है, यहाँ पे भी इट्स दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो डी विल भी करेक्ट, पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई गलत ऑप्शन हो गए, 3 गलत ऑप्शन हो गए, तो बच्चा वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। टू शेक इन वंस शूज, अब मान लो किसी पर्सन है, उसके पाँव क्या हो रहे हैं, शेक हो रहे, हिल रहे, डुल रहे, मतलब वो क्या कर रहा है, कांप रहा है, क्या कर रहा है, वो कांप रहा है। अब जो पर्सन कांप रहा है, शिवरिंग, क्या कर रहा है, वो शिवर हो रहा है, शिवरिंग कर रहा है। अब जो शिवरिंग कर रहा है, जो पर्सन कांपता है, तो लगभग जो मोस्टली वो क्या होता है, डरपोक होता है, तो क्या होता है, स्कैर्ड, क्या होता है वो, स्कैर्ड, अफ्रेड, डरपोक होता है, कावर्ड होता है, ठीक है ना। तो अपन देखते इसका, टू लीव नो रिमार्क, रिमार्क नहीं छोड़ना। अब ये भी थोड़ा आपको लगेगा इस कॉन्टेक्स्ट, इस ईडीएम के हिसाब से आपको मीनिंग ये भी लग सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा वो कांप रहा है, और कांपने के कारण भाई उसके शेक मतलब क्या होता है, शिवरिंग, कांपना, कांपने के कारण। इन वन शूज, उसके शूज क्या हो रहे हैं, कांप रहे, कांप रहे, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, डर रहा है, ठीक है ना। टू बी अफ्रेड, तो आंसर विल बी टू बी अफ्रेड। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। एन अनप्लीजेंट सिनेरियो, अनप्लीजेंट सिनेरियो की भी बात नहीं हो। टू फेल टू अंडरस्टैंड, समझने में क्या होना, फेल होना, वो भी नहीं होगा। तो द आंसर बी विल बी करेक्ट, टू बी अफ्रेड, डरना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना अपने को, सिनोनिम। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, क्या करना, चिल्लाना, घुर्राना, ठीक है ना। तो देखते इसका सिनोनिम। कॉल, कॉल करना मतलब किसी को पुकारना, बुलाना नहीं, चिल्लाने की बात हो रही, गुर्राना, ठीक है ना, जैसे बार्क वगैरह करता है, कुत्ता करता है। ग्रोन, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ग्रोन, क्या होगा, ग्रोन। रिंग मतलब तो रिंग बजाना, वो भी नहीं होगी। ग्रिन, अब ग्रिन का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है, किसी ना किसी पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। ग्रिन का मतलब है अब्रोड स्माइल, अब्रोड अब्रोड स्माइल, ठीक है ना। चौड़ी स्माइल, क्या होना, चौड़ी स्माइल, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन, क्या बोलते हैं, ग्रीन। आप बोल सकते हो कि जो पर्सन ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ, उसकी जो स्माइल है वो कैसी है, ब्रॉड है, कैसी है, ब्रॉड स्माइल है,
नेक्स्ट क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन बैड एट जर्नलिंग, है ना, मैं हमेशा से बैड रहा हूं किसमें, जर्नलिंग में। ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज इंक्लूड मेजर गैप्स, और जो मेरी चाइल्डहुड की जो डायरीज है उनमें इंक्लूड है क्या, मेजर गैप्स इंक्लूड है। इन वन डैश, अब देखो, इन वन डैश आई एम 8, मैं कितने साल का हूं, 8 साल का हूं। विजिटिंग माई अंट इन द वेरी डैश, और विजिट करता हूं कहां पे, अपनी अंट पे, अंट के घर। इन द वेरी डैश आई हैव एक्सपीरियंस्ड पॉवर्टी एंड हैव ए क्रश ऑन मोहित, और मैंने एक्सपीरियंस किया है क्या, पॉवर्टी को, ठीक है ना, एंड हैव ए क्रश ऑन मोहित, और मोहित पे मेरा क्या है, क्रश है। तो अब देखो इस सिनेरियो को समझते हुए देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए। सेक्शन, मेजर गैप्स इन वन सेक्शन, सेक्शन की बात तो नहीं हो रही यहाँ कोई सेक्शन की बात हो रही है। इन वन टर्म्स, टर्म्स की भी बात नहीं हो रही, ठीक है ना। एंट्री, इन वन एंट्री, क्या आएगा इसमें, एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। इन, एक सेकेंड, इसमें क्या आएगा, इन्वॉल्वमेंट। इन वन टाइम इन्वॉल्वमेंट, एक बार के इन्वॉल्वमेंट की बात है। जब मैं कितने साल का था, जब मैं कितने साल का हूँ, 8 साल का, और विजिट कर रहा हूँ कहाँ, अपनी आंटी के घर। तो इसमें क्या आएगा, पासिंग की भी बात नहीं रही, तो एंट्री होगा, आंसर विल बी एंट्री। और विजिट कर रहा हूँ अपनी आंटी के घर इन द वेरी डैश आई हैव एक्सपीरियंस्ड, वेरी नेक्स्ट ओवर फॉर्मर अर्लियर, इन द वेरी नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट की तो बात नहीं हो रही, बात की, नेक्स्ट का मतलब नियर भी होता है, इन द वेरी नियर, ठीक है ना, नियर की बात नहीं हो रही। ओवर की भी बात नहीं हो रही, फॉर्मर की बात नहीं हो रही, क्या आएगा, अर्लियर। इन द वेरी अर्लियर, और मैं विजिट करता हूँ कहाँ, अपनी आंटी के बहुत जल्दी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और मैंने एक्सपीरियंस किया पॉवर्टी को, ठीक है ना। एंड हैव ए क्रश ऑन मोहित, और मेरा क्रश है किस पर, मोहित पर। द किड डैश सिट्स बिहाइंड मी इन बायोलॉजी, जो किड है वो बैठा हुआ है मेरे पास में, इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में। अब देखते हैं ये किड है, अच्छा ये तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। देखो प्रोनाउन से इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्टली इससे एक दो क्वेश्चंस तो आते ही है मोस्टली एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो ये देखते हैं अब एक बात किसकी हो रही है, किड की, ठीक है ना। अब जो किड है वो किसकी, किड क्या है, पर्सन है, और पर्सन के लिए अपन विच लगाते नहीं है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन होता नहीं है, उसके बाद नाउन होना चाहिए, नाउन की बजाय यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हुज भी नहीं होगा। हुम अपनों को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तब होता है, जबकि सिट वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो द आंसर हु विल बी करेक्ट, द आंसर हु विल बी करेक्ट। तो द किड हु सिट्स बिहाइंड मी, जो किड बैठा हुआ है मेरे पास में। इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में, टुडे आज, मे जनरल एंड आई आर समथिंग लाइक एस्ट्रेंज एक्वेंटेंसेस। अब इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। एस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, एस्ट्रेंज का मतलब होता है, एक सेकंड, एस्ट्रेंज का मतलब होता है क्लमसी, क्या होता है, क्लमसी मतलब बेढंगा, है ना। एक्वेंटेंस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या उसका मतलब हुलिया वगैरह, ठीक है ना। टुडे आज, मे जनरल एंड आई आर समथिंग लाइक एस्ट्रेंज एक्वेंटेंस। अब जो उनका जो हुलिया था, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन था, वो कैसा था, वो कैसा था, क्लमसी था, एस्ट्रेंज था, अजीब व गरीब था। हु चेक इन एवरी नाउ एंड देन, जो कि चेक करता है हर अब और तब, मतलब हर थोड़ी सी देर में क्या कर रहा था, वो बार बार उसको क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। जस्ट टू कीप इन, उसको रखने के लिए, इन डैश विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग वाई, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के क्यों, कि भाई उसे क्यों रखना चाहिए, इसके वो क्या रख रहा था उसको। अब टेस्ट की तो बात नहीं हो रही, ग्लोरी की भी बात नहीं हो रही, विजन की भी बात नहीं हो रही, क्या टच, वो उसको अपने क्या रखना चाह रहा था, टच में रखना के लिए बार बार उसको क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। नेक्स्ट, विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग वाई, यप वी से टू ईच अदर, हम कहते हैं एक दूसरे से, इन पासिंग, पास होते हुए, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ क्या है, अच्छा है। होप ऑल इज डैश विद यू, आशा है कि तुम्हारे साथ जो भी हो वो क्या हो, अच्छा हो। तो ब्लिंग तो होगा नहीं, एक से ब्लिंग तो होगा नहीं। वर्चुअस का मतलब क्या था, गुणी, वो भी नहीं होगा। तो ऑल इज वेल, क्या होगा, ऑल इज वेल, ठीक है ना। ऑल इज वेल तो एक फ्रेज भी है,
तो होप ऑल इज वेल विद यू, मुझे आशा है कि तुम्हारे साथ जो भी होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट, इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टोट, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो भी दी गई है अगर वो सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।